तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आया हुआ हूँ एक पार्क में। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सेल्स वालों का और पार्क का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप भी पूछना चाहेंगे कि यार सेल्स वाले हमेशा पार्क में मिलते हैं और सेल्स वालों के लिए अगर पार्क ना होता तो इनकी जॉब ही ना चलती। तो मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। हम लोग हंसी मजाक में कह देते हैं कि सेल्स वालों की जो जगह होती है वो पार्क होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमें इतना धूप में घूमने का, इतना फील्ड वर्क करने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जब हम फील्ड में घूमते हैं और हमें हर जगह से रिजेक्शन मिलती है, यानी कि जितने भी रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, वो हमारी बेइज्जती भी करते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं और हमें हर जगह से ऑर्डर नहीं मिलता, रिजेक्शन होती है। तो हमारे अंदर डर रहता है कि यार हमारी जॉब कितने दिन चलेगी, कैसे होगा, हम कैसे सीखेंगे औरों की तरह जब हम फ्रेशर होते हैं। तो अपना मन शांत करने के लिए हम रुक करते हैं किसी भी पार्क का, जहाँ पर बैठने, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि बैठने की कोई जगह नहीं होती, तो एक ही जगह बचती है, वो होता है पार्क। तो पार्क में हम बैठने के लिए जाते हैं। दूसरा चीज़ है कि हमारा कोई ऑफिस होता नहीं है, हमको खाना खाना होता है और भोजन करना होता है। तो हमारा कोई लंच नहीं होता, कंपनी कहती है कि अपने सुविधा अनुसार आप लंच कर लीजिए। तो हम लंच कहाँ करें? लंच के लिए भी हम पार्क में जाते हैं और पार्क में बैठ के हम अपने को रिचार्ज करते हैं और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर एक हमें बूस्टअप मिलता है और फिर हम आधा दिन का जो काम है वो एनर्जी लेके वहाँ से और फिर उस काम को करते हैं, या वहाँ से हमें सोचने का थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और पार्क से हमें बैठ के हम अपनी जॉब के बारे में ही सोचते हैं या हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कोई अनुभव नहीं होता। तो हर सेल्स के जीवन में पार्क का बहुत ही महत्व है। फिर जैसे जैसे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बीतता है तो हमारी जान पहचान हो जाती है रिटेलर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है। दूसरी कंपनी में भी जो सेल्स वाले होते हैं उनसे अच्छी जान पहचान होती है। फिर हम खाना खाने के लिए, मतलब भोजन करने के लिए पार्क में कभी नहीं जाते। मुझे याद है कि मैं 1-2 साल, मतलब मैंने जो भोजन किया, मैं हमेशा किसी जगह पे जाता था, पार्क देखता था कि मैं मार्केट करके अभी दोपहर में आऊँगा तो इसी पार्क में रुकूँगा, क्योंकि यहाँ पर पानी भी उपलब्ध है और मैं खाना भी खा सकता हूँ, थोड़ी देर आसानी से बैठ सकता हूँ। तो पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब 1 से 2 साल हो गया मुझे मार्केट में, तो काफ़ी सारे रिटेलर्स, काफ़ी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो दोस्त बन जाते हैं। तो हम खाना खाने की जगह हमें नहीं मिल जाती है, वहाँ पर क्या होता है कि हमें फ़िल्टर का पानी मिल जाता है, ग्लास मिल जाता है और क्या कहते हैं, बोतल मिल जाती है। तो हम खाना डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे या किसी रिटेलर्स के पास भी खा लेते हैं, तो फिर हम पार्क नहीं जाते और कोई भी नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कोई भी एक्सपीरियंस है पर्सन जो उसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है वो पार्क में किसी काम से भी जाता हो। इसके बाद मेरी जैसे पोस्टिंग हुई पंजाब में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर आपको हर जगह ही पार्क मिलेगा और बहुत अच्छा। लेकिन हम कभी उसमें इस तरह से आराम करने के मकसद से नहीं जाते, क्योंकि मैंने बताया कि जब स्टार्टिंग होती है तो हमारी किसी से जान पहचान नहीं होती और हम अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए, एनर्जी करने के लिए पार्क का रुख करते हैं, ताकि हम वहाँ पर कुछ सोच सकें, अपनी प्लानिंग को कर सकें, खाना खा सकें, थोड़ा सा आराम कर सकें। क्योंकि यार सेल्स वालों के लिए ऑफिस तो होता नहीं है, और ऑफिस वालों के लिए क्या होता है, 1 घंटे का, आधे घंटे का लंच हो जाता है, उनके लिए स्पेशल लंच करने का कमरा होता है, बहुत जगह पानी अवेलेबल होता है हर घंटे पे। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए पार्क है स्टार्टिंग में। फिर जब हमारी जान पहचान हो जाती है, हमें अनुभव हो जाता है, तो हम किसी रिटेलर्स के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाके खाना खा लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बैठ लेते हैं वहाँ पर और वहाँ पर हम प्लानिंग कर लेते हैं। सिर्फ यही रिलेशन है सेल्स वालों का पार्क का। और मैंने अपनी लाइफ में, मैं बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में पार्क में केवल वही सेल्समैन देखे हैं जो फ्रेशर होते हैं और अगर उनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो पार्क में बिल्कुल नहीं जाते। पार्क में वो जाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के होते हैं, जिनका रूट ही वही होता है, वही काम उन्हें 10 साल तक करना है, तो वो अपना खाना खाने वहाँ पे जाते हैं। ऐसे ही लोग मिलते हैं। बाकी एक्सपीरियंस लोग अपना टाइम पास नहीं करने जाते। बहुत से लोग कहते हैं यार कि सेल्स वाले पार्क में टाइम पास करने जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पर लोग टाइम पास करने जाते हैं। अगर टाइम पास करना होता तो वो अपने रूम पे चले जाते, घर पे चले जाते, फिल्म देखने चले जाते, थिएटर होता है बहुत जगह, फिल्म देखने चले जाते, या अपनी टेरिटरी से निकल के कहीं घूमने अगल बगल की टेरिटरी में चले जाते।
तो पार्क का जो संबंध है उसका सेल्स वालों से कुछ मजबूरियां हैं और कुछ हमारे करियर के लिए वही चीज़ें हैं, उठने बैठने खाने पीने के लिए और मन को एनर्जी देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं पार्क से जो रिलेशन होता है सेल्स वालों का, बस इतना ही है। तो आगे से अगर आप किसी बंदे को पार्क में देखते तो ये मत सोचिए कि वो मस्ती कर रहा है, वो वहाँ पर टाइम पास कर रहा है। भाई वो खाना खाने भी आया है, थोड़ा आराम करने भी आया है, उसका भी एक लंच का टाइम होता है, क्योंकि ऐसा तो टाइम उसका फिक्स है नहीं सेल्स वालों का कि 12 से 1 के बीच में ही जाएगा या 1 से 2 के बीच में ही जाएगा। अगर वो अपना 3 से 4 घंटे में काम करता है तो शाम के समय भी जा सकता है, और सुबह सुबह अगर मार्केट कहीं देर से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर भी जा सकता है। तो अगली बार से पॉजिटिव सोचिएगा सेल्स वालों के लिए, बस यही कहना था मेरा।